और रांची से बड़ी खबर है। रिम्स पहुंची दुमका पेट्रोल कांड में जली युवती की मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से घायल युवती की रांची रिम्स में हुई मौत। एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने युवती को जलाया और राजेश रावत ने पेट्रोल डालकर किया था आग के हवाले। सूचना पाकर रिम्स पहुंची जेएमएम विधायक सीता सोरेन। कल रात युवक ने घटना को अंजाम दिया था और आज युवती को रिम्स रेफर कर दिया गया था, लेकिन रिम्स पहुंचने के बाद उसकी मौत हो चुकी है। दुमका में तो 1 बजे रात में हुड़पा तोड़ के घुसा लड़का, और हुड़पा तोड़ के घुस करके और पेट्रोल डाला, उसको पेट्रोल डाल दिया सुता हुआ। नानी और नानी जरा चौकी में बगल में थी, इसको पेट्रोल डाल दिया और 200 ग्राम ऐसा पेट्रोल है, आधा पेट्रोल वहाँ पे फेंका हुआ। डाल करके माचिस जब मार दिया तब लड़की चिल्लाया और अपना मोबाइल बार को देखा तो लड़का भाग रहा। लड़का को पहचान लिया, वही लड़का राजेश राउत नाम है और पिता का नाम है उसका जगदीश राउत। यहाँ का है क्या बोले महेशपुर का, रामगढ़ प्रखंड, हम लोग दुमका रामगढ़ का लड़का, महेशपुर का। तो चिन लिया तो लड़का खोल को भाग गया। अच्छा, अभी क्या? अभी रिम्स आई है? हाँ, रिम्स से आए लड़की को ले करके। ये लड़की तो अभी तो गुजर गई। गुजर गई? हाँ, लड़की टूट गई अभी। हाँ, टूट गई। वो लड़का को, जो लड़का ऐसा किया उसका फांसी का सजा तुरंत होना चाहिए। अंत दुनिया में ऐसे जला को मार देगा, ये फांसी का सजा नहीं होगा तो दुनिया ऐसे जला को लड़की को मार देगा। गरीब परिवार का, एकदम गरीब परिवार का लड़की है, कुछ नहीं है घर में। लड़की का नानी पाल रहा है उसको, माँ बाप, माँ है बाप है, गरीब परिवार है। ने आगोश में ले लिया है। इस बार फिर से दुमका में पेट्रोल की छिड़क देने की वजह से मारुति कुमारी नामक 19 साल की एक युवती की मौत जो है वो रांची के रिम्स लाने के दौरान रिम्स में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खुद जामा विधायक पहुंची थी। मैम, आपके क्षेत्र की बताई जा रही है बच्ची, क्या जानकारी आपको मिली है पूरी घटना को लेकर के और क्या कुछ है? देखिए, ये जो घटना है ये तो सुबह से ही हमको जानकारी मिल चुकी थी और बहुत दुखद घटना थी। इस तरह के जो मन चले जो लड़के हैं, कि क्या परंपरा ये लोग बना करके रखे हैं कि मतलब एक बच्ची को जिंदा जलाने का। एक कुछ ही दिन पहले इस तरह का घटना हुई थी, फिर इस तरह की घटना हुई। तो मैं तो समाज को ही इसको दोषी मानती हूँ कि समाज में हम लोग अपने बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि घर परिवार से ही सब कुछ, सबसे पहले पाठशाला होती है घर ही, और घर से क्या बच्चे सीखते हैं और इस तरह की घटना करते हैं, तो समाज को सुधारने की आवश्यकता है। परिजनों से जो हमारी बातचीत हुई थी मैंने 2-3 बार ये सारी चीजें पूछी कि क्या इससे पहले राजेश रावत के बारे में आप लोगों को जानकारी थी या नहीं थी, तो उन लोगों ने डिनाई कर दिया कि ये जानकारी। अचानक से राजेश रावत प्रकट हो जाते हैं, हर सीधी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं परिवार और बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ रही है, शायद इसलिए इस तरह की घटना को रोका नहीं जा रहा। ये कुछ हद तक हम सही कह सकते हैं, और हो सकता है बच्ची को भी ये धमकी दिए हैं तो सही में वो इस तरह के अंजाम को दे देंगे। ये शायद उनको भी नहीं पता चला होगा, समझ में नहीं आया होगा। ये तो बाद में बोल रही है कि इस तरह धमकी दिया जा रहा था। इस पूरी घटना के बाद क्या कुछ डिमांड आप करेंगी? फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए, दोषी पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो जो होगी तुरंत हो ही गई। अब तो सलाखों के पीछे है जो लड़का है, जो आरोपी है, और सरकार इस पर कड़ी नज़र रखी हुई है। आगे भी जो बन पड़ेगा, जो मदद, चाहे किसी भी तरह का मदद हो, वो सरकार करेंगे। और मैं सरकार से भी ये अपील करूँगी कि इतनी बड़ी घटना होती है, 90% जो शरीर उनका जला हुआ है, और 6-7 घंटा का सफ़र, एक बहुत ही लंबा मतलब सफ़र रहा, जो उसके बीच में बच्ची तड़पती रही। वहाँ अगर बर्न वार्ड होता तो वहीं पर इलाज होता। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बातों को रखूँगी कि हॉस्पिटल है लेकिन बर्न वार्ड नहीं है, तो वहाँ भी इसकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि घटना कभी भी घट सकती है। पीड़ित परिवार को कोई मुआवजे को लेकर रखेंगे सरकार के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत मैंने मदद भी की है और आगे के लिए भी।
वहाँ से भी जिला प्रशासन के द्वारा 1 लाख रुपया दिया गया और यहाँ मैंने भी 1 लाख रुपया दिया है। जामा के विधायक थी जो कि बता रहे सीता सोरेन की उन्होंने फौरन पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की मदद की और मदद करने के बाद जो है वो यहाँ से जब निकल रही थी तो पूरे मामले की जानकारी दी कि किस तरह से इस पूरी घटना में शामिल जो युवक है उस पर पूरी दोषी पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि दुमका जैसे शहर में जो कि उप राजधानी है वहाँ पर भी एक ऐसे हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो बर्न वार्ड है, जो जलने की घटना के बाद लोगों को लंबा सफर तय करने के बाद रिम्स पहुंचना पड़ता है, वो समय बच सके। शायद इस तरह की चीजें से भी समय बचने से किसी की जिंदगी बचेगी। तो सारी मुद्दों को लेकर वो राज्य के सीएम से बात करने की भी बातें कही हैं। कैमरामैन रिंकू के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। की आग ने वहीं डीसी राहुल सिन्हा भी मृतक के परिवार वालों से मिले और उनसे बातचीत की। जानकारी लेने को जानकारी क्या मेडिकल रिपोर्ट के जरिए पोस्टमार्टम किया जाएगा? जी हाँ, अभी जैसा कि विजिटिंग डॉक्टर से हमने ब्रीफिंग प्राप्त किया उसके अनुसार 2:15 में यहाँ पर पेशेंट का अराइवल हुआ था। ये घटना कल की हुई है जो दुमका में घटित हुई है और उसके बाद पहले उन्हें दुमका स्थित जो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एडमिट कराया गया था। जो प्राइमरी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है वहाँ से होने के बाद उन्हें यहाँ रिम्स में रेफर कर दिया गया और रिम्स में वो आज सवेरे आज दोपहर में 2:15 में पहुँचे। उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें बचाया नहीं जा सका है। अब इसके आगे मेडिकल बोर्ड गठित कराकर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मैजिस्ट्रेट की भी डिप्यूटेशन अभी जिला प्रशासन की तरफ से करवा दी जाएगी और उसके पश्चात आगे के मेडिकल तथा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं उनका पालन करा के वापस दुमका पहुंचवा दिया जाएगा। एक ही साथ में ऐसे 2 ये दुमका जिला से संबंधित मैटर है। हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्रवाइयाँ होती हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। और फिलहाल हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोबारा। और इमरान, आपसे जानना चाहेंगे कि दुमका से बार बार ऐसी वारदातें सामने आ रही है जो बेहद दुखद है और साथ ही चिंताजनक भी। देखिए, बिल्कुल इस तरह की घटना से ना सिर्फ समाज पर बुरा असर पड़ता है बल्कि पीड़ित परिवार पर भी इसका असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। जो पीड़ित परिवार ने जानकारी दी कि जो मृतिका है, जो युवती है, वो 12वीं पास करने के बाद अपनी नानी के घर पर मौजूद थे और वहाँ पर कौशल विकास सिलाई कढ़ाई की जो ट्रेनिंग है उसे लेने के लिए वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन एक युवक जो कि राजेश रावत नामक युवक है, उन्होंने न सिर्फ युवती को बार बार इस चीज की धमकी दे रहा था कि वो पूर्व में हुई अंकिता घटना की तर्ज पर उसकी भी पेट्रोल छिड़क करके हत्या की घटना को अंजाम देगा। और वो न सिर्फ धमकी दी गई बल्कि कल देर रात उसके घर पर घुस करके जबरन पेट्रोल छिड़का गया और उसमें फौरन आग लगा दी गई। हालांकि जिस वक्त जो मृतिका है मारुति कुमारी 19 वर्ष की है, वो अपने कमरे में जहां सोई भी थी और वो अपनी नानी के साथ सोई भी थी। जैसे ही आग लगी घर पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। नानी जो कि बचाने में काफी वृद्ध थी, काफी बुजुर्ग थी, वो बचाने की कोशिश की जिसकी वजह से उसके हाथ भी जल गई है, जो कि परिजनों ने जानकारी दी। घटना के बाद 2-3 जो बातें सामने आ पाई है वो ये कि एक लंबा सफर तय करना पड़ा दुमका से लेकर के रांची तक आने में। तो ऐसे में जो सुविधाएं रांची जैसे शहरों में उपलब्ध है, सरकारी सुविधाएं रिम्स के जैसे, वैसे ही दुमका में भी सुविधाएं होनी चाहिए। इसकी पैरवी जो है वो जामा की विधायक सीता सोरेन भी कर रही थी कि इस तरह की अगर चीजें दुमका में मौजूद होती तो शायद इतना लंबा समय जो है वो इतना कष्टदायक समय जो है वह तय नहीं लगता और वहां पर बेहतर इलाज हो पाता। हालांकि जब यहाँ पर लाया गया है 2:15 में, उसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने जब देखरेख किया और जब इलाज करने की शुरुआत जैसे ही की तो ईसीजी की गई। ईसीजी करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से ब्लैंक है। तो डॉक्टरों को यह अंदेशा हो चुका था कि रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ रखा है। प्रॉपर तरीके से पूरी मॉनिटरिंग की गई, जांच की गई, फिर जाकर डॉक्टरों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी कि उनकी जो बेटी यहाँ पे इलाज के लिए पहुंची थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, उनकी मौत हो चुकी है। तो फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही तमाम जो लोग हैं, चाहे वो बन्ना गुप्ता के प्रतिनिधि हो, स्वास्थ्य मंत्री के
प्रतिनिधि हो, मंत्री बादल पत्र लेख के प्रतिनिधि हो, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे। उन लोगों के द्वारा भी मृतक के परिजनों को आर्थिक रूप से सहायता राशि दी गई। जामा के विधायक सीता सोरेन ने भी आर्थिक रूप से सहायता की है। इस पूरे मामले को लेकर के जिला प्रशासन का भी रोल यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि रांची जिले में अब मृतिका का पोस्टमार्टम कराया जाना है। रांची के रिम्स में ही पोस्टमार्टम की जाएगी, तो मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाना था। तो ऐसे में पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए रांची के जो उपायुक्त हैं, डीसी हैं राहुल कुमार सिन्हा, खुद रिम्स पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ साथ डॉक्टर्स की टीम के साथ मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली कि पूरी घटनाक्रम क्या है और किस तरह से चीजें बदली है। तो ऐसे में रांची डीसी से जब हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले की पोस्टमार्टम जो है वो मेडिकल बोर्ड के आधार पर मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति जो है वो रिम्स में की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के, ताकि अगर लॉ एंड ऑर्डर है किसी अन्य चीजें की कानूनी सलाह लेने और देनी पड़े तो फौरन उस पर कार्रवाई की जा सके। तो एक तरह से कहें तो रांची जिला प्रशासन पूरी तरीके से रेश हो चुकी है और अपने निगरानी में मृतिका का पोस्टमार्टम कराई जाएगी और उसके बाद यहाँ से वापस जिला प्रशासन की देख रेख में ही दुमका जो है वो पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से भेजा जाएगा। तो इस पूरे मामले में अब तक की कार्रवाई ये हुई है और आगे इस पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने जो सवाल उठाए हैं कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक के जरिए होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो दुमका जिला प्रशासन को तय करनी है कि आरोपी पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। एविडेंस के रूप में क्या फॉरेंसिक जाँच कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है, फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी नहीं कराई जाएगी, इन सारी चीजों को लेकर के गंभीरता से पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। क्योंकि इस पूरी घटना के बाद से कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन के जो लोग हैं वो रिम्स भी पहुंचे थे। रिम्स में पहुंच करके अपने अपने स्तर से अपनी अपनी बातें कही है लोगों ने। पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की सभी लोग मांग कर रहे हैं, होनी भी चाहिए। इस तरह की घटना के पीछे किसी भी जाति धर्म का कोई रोल नहीं होता। वे वैसे मानसिकता के दरिंदे होते हैं जिसे अपनी ही बातों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को वो तैयार होते हैं। साथ यही वजह है कि पूर्व में शाहरुख अरब राजेश नायक नामक युवक ने इस तरह के सिमिलर घटना को अंजाम दिया। दोनों ही घटना बिल्कुल सामान्य है। दोनों ही घटना में एक तरफ जहां अंकिता अपने घर में मौजूद थी, खिड़की के सहारे पेट्रोल छिड़क करके उसे भी आग लगा दिया गया था। राजेश ने भी उसी तरह से उसके घर पे मृतिका के घर पे पहुंच करके उसके बॉडी पे पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही घटना को अगर हम देखें तो अपने आप में ये बताने को काफी है कि दोनों ही घटना कितना सिमिलर है। वैसे दरिंदों की ये कहानी है जिनका ना कोई जात होता है ना ही कोई धर्म होता है। तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इन लोगों पर फौरन 3 से 6 महीने के अंदर फांसी जैसी जो कठोर कार्रवाई है, जो सजा है, उस पर विचार करनी चाहिए। हालांकि विचाराधीन है, कोर्ट तय करता है कि सारी चीजें किस तरह से तय की जाएगी। पुलिस तैयार करती है एविडेंस कि आरोपी को कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जब दुमका पुलिस कार्रवाई करेगी तो कितने एविडेंस के साथ ये कोर्ट पहुंचेगा, क्या इस पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई को पूरा कराया जाएगा। जी बिल्कुल इमरान, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये बेहद दुखद और चिंताजनक कि अंकिता के बाद एक और ऐसी घटना सामने आती है दुमका से, जहां युवती को जिंदा जला दिया जाता है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। दुमका की घटना पर सत्ताधारी जेएमएम के नेताओं ने दुख जताया है और मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषी को सजा की बात कही है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रही है और ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है। होनी मुझे लगता है कि जरूरी हो गई है कि ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो कहीं ना कहीं समाज को अशांत करने में अपना जो है वक्त और दिमाग और समय देते हैं, उनको जवाब देने की जरूरत है। सरकार अपना काम कर रही है। मुझे लगता है कि सामाजिक चेतना भी हम लोग को अब और जागृत करने की जरूरत है। सरकार, आप अगर देखेंगे कि जहां भी कुछ भी घटनाएं घटी हैं, बड़े संवेदनशील तरीके से माननीय हेमंत सोरेन जी ने हर बार चाहे जो भी खर्च हो, इलाज हो, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी उन्होंने की है। और अभी बकायदा एक एयर एम्बुलेंस को भी हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं यहाँ। बहुत ही दुखद है और चिंता का भी विषय है। हम सभी
विस्मित हैं कि लगातार कार्रवाई भी हो रही है। जो दोषी है उनको तुरंत अरेस्ट भी कर लिया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि आगे उनका मनोबल ना बढ़े। और इसके लिए कानून को मुझे लगता है और ज़्यादा सख्त बनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उनके मन से भय गायब हो गया है। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें घटना को अंजाम देने वाले कोई परिचित ही होते हैं। वो लड़की के प्रेमी होते हैं या परे से दोस्त होते हैं या आसपास के कोई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको सावधान रहने की ज़रूरत है और लड़की के परिवारजनों को भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चियों पर को अगर परेशान कोई कर रहा है तो उसकी जानकारी लेकर तुरंत पुलिस प्रशासन को पहले से उसमें लिखित शिकायत देनी चाहिए। और मैं लड़कियों से भी यही कहना चाहूँगी, युवतियों से भी, कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी लगे कि क्योंकि अपराधी का मनोबल धीरे धीरे बढ़ता है, तो शुरू में ही जैसे आपको लगे कि कोई आपको तंग कर रहा है तो आप जाके लोकल थाने में उसकी शिकायत कीजिए। अगर थाना में कोई नहीं सुनता है तो हम लोग हैं, हम लोग तक पहुंच सकती हैं या एसपी से बात कर सकती हैं ताकि अपराधी आगे ना बढ़ सके और इस तरह की घटना को अंजाम न दे। ये जो भी अपराध होते हैं, मैंने बार बार कहा है, जब भी कोई भी इस तरह की घटना हुई है तो मैंने ये बार बार दोहराया कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अपराधी सिर्फ अपराध करने को अपना कर्म समझते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और जहां भी आपने देखा होगा कि अंकिता की हम जो हत्या हुई उसमें कितनी त्वरित कार्रवाई हुई, सारे अपराधी जेल के सलाखों के पीछे हैं और एक रिकॉर्ड समय में चार्जशीट सबमिट कर दिया गया और हमें पूरी उम्मीद है कि एक रिकॉर्ड समय में उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी। और अभी भी जो कृत्य हुए हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन जो भी लोग इसके पीछे हैं वो बहुत जल्द आपको दिखेंगे सलाखों के पीछे और उन पर भी कार्रवाई। बहुत ही दुखद है और चिंता का भी विषय है। हम सभी विस्मित हैं कि लगातार कार्रवाई भी हो रही है। जो दोषी है उनको तुरंत अरेस्ट भी कर लिया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। बता दें आपको कि मामलों में राजनीतिक करने पर बीजेपी पर निशाना भी साधा गया है, क्योंकि गुमला में जो युवती पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जलाया गया, उसकी मौत हो गई है। सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी घटना की निंदा की, साथ ही ऐसे मामलों में राजनीति करने पर बीजेपी पर निशाना साधा। वो कम है, लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी घटनाओं पर भी भारतीय जनता पार्टी, जो राजनीतिक रूप से झारखंड में खारिज की जा चुकी है, बाज नहीं आ रही है। इस बार भी अपराधी पकड़ा गया है और निश्चित जानिए कि उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सरकार त्वरित रूप से सजा दिलाने का भी काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह किया जाए कि कम से कम ऐसी घटनाओं को राजनीतिक रूप से बयानबाजी के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में न उपयोग करें, क्योंकि आप महिला समाज को भी अपमानित कर रहे हैं और ऐसी घटनाओं में कम से कम आईना देखने का काम होना चाहिए। और आज जिस प्रकार से झारखंड में झारखंड सरकार पर आप आरोप लगाने का काम करते हैं, कम से कम अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि भाजपा शासित राज्यों के आपराधिक ग्राफ का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।